हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जो भी माय डियर है आप लोग को यहाँ पे देखना चाहिए। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग के वीडियो, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है आज दो प्रश्न देखेंगे। एक प्रश्न देखेंगे एपिलेप्सी यानी मूर्छा, या इसी को अपस्मार या फिर इसी को मिर्गी भी कहते हैं, ठीक है। तो एपिलेप्सी हम लोग देखेंगे, इसको इंग्लिश में सीजर भी कहते हैं। दौरा पड़ना, मूर्छा आना या यूँ ही कहे मिर्गी, ये सब एक ही होता है, ठीक है। तो इसके क्या कारण लक्षण होते हैं, सारा चीज़ें हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरा प्रश्न है हम लेकर आए हैं इंसोमनिया मतलब नींद का समस्या, ठीक है। तो दोनों प्रश्न बार ये समझते हैं। एपिलेप्सी क्या होता है, मूर्छा क्या होता है, देख लीजिए। एपिलेप्सी का मतलब है कि मिर्गी एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सबसे पहले समझना चाहिए मिर्गी आपका यह एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल मतलब तंत्रिका संबंधी समस्या है, ठीक है। मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और यह क्रॉनिक है, लंबे समय तक चलने वाला बीमारी होता है, जिसमें मस्तिष्क असमान रूप से कार्य करता है। जिसमें किसी को अगर मिर्गी होता है ना, तो उसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर रहता है वो, ठीक है। उसमें होता है कि उसका मस्तिष्क जो है असमान रूप से, एबनॉर्मल रूप से काम करने लगता है, ठीक है। और बार बार दौरे का कारण बनता है। और यह असमान रूप से जब मस्तिष्क काम करता है तो बार बार दौरे जो है व्यक्ति को पड़ना लगता है, और यह कारण बनता है दौरा पड़ना, ठीक है। सबसे प्रमुख लक्षण यही होता है कि व्यक्ति में बार बार दौरा उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। मिर्गी में दौरे मस्तिष्क की समस्याओं के लक्षण है। दौरा क्या है, सीजर क्या होता है कि मस्तिष्क का एक कार्य प्रणाली से संबंधित लक्षण है, ठीक है, जो अचानक हो सकते हैं। यह दौरा मिर्गी वाला में अचानक से आता है, तभी देखते होइएगा कि हाथ पर पटकने लगता है। बच्चा में होगा तो हाथ पर, या सियाना में होगा तो हाथ पर पटकने लगेगा, घुसेटने लगता है ज़मीन के अंदर, पानी में रहेगा तो पानी में घुसेटने लगता है। तो मिर्गी वाला में अचानक से उत्पन्न होगा, और उसके मस्तिष्क के कार्य प्रणाली में यह समस्या होता है, जिसके कारण अचानक से बार बार दौरा पड़ने लगता है, ठीक है। और मस्तिष्क में असमान जो इलेक्ट्रिक जो करेंट होता है, मस्तिष्क में जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होता है वह जो है क्या होता है, असमान हो जाता है। और जिससे बेहोशी और लंबे समय तक के लिए आक्षेप के मतलब कन्वंसल होता है, ठीक है। शरीर अनियंत्रित रूप से हिलना का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, ये अचानक जो है क्या होगा, दौरे पड़ने लगता है, ठीक है। व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, ठीक है। और लंबे समय तक के लिए उसका शरीर जो है हिलने लगता है, आक्षेप जो है होने लगता है। और उसका मस्तिष्क, इन सभी जो चीज़ें होता है, यह क्यों होता है, तो मस्तिष्क असमान रूप से कार्य करने के कारण ये चीज़ें होता है। और एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, चीज़ों को समझ गए। चलिए, मूर्छा, अब एपिलेप्सी मूर्छा या मिर्गी जो भी कहिए, या इसी को इंग्लिश में आप सीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यह कारण इसका क्या क्या होता है। सबसे पहले ब्रेन इन्फ्लामेटरी में चाहे कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, या फिर चोट लग जाए तो मस्तिष्क का शोथ होता है, ठीक है। आनुवांशिक कारण भी होता है, लिख लीजिएगा, आनुवांशिक कारक भी होगा एक, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा, आनुवांशिक कारक, ठीक है। ब्रेन में चोट लगना, मस्तिष्क का चोट होना, ठीक है। तीव्र बुखार, हाई फीवर भी इसका कारण बनता है। ओके, वास्कुलर डिस्टरबेंस मतलब हृदय से संबंधित परिवर्तन, ठीक है। हाई बुखार, यह भी हाई बुखार में भी देखते होइएगा व्यक्ति का बेहोशी आ जाता है, ठीक है। व्यक्ति जो है अलर बलर बोलने लगेगा, ओके ना। पांचवा है ब्रेन में ट्यूमर, ये भी कारण बनता है, ओके ना। तो कारण में, मूर्छा के कारण में या तो ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है, जैसे एंसेफेलाइटिस होता है, मेनिंजाइटिस होता है। तो ये सब ब्रेन का जो है इन्फ्लामेशन ही है, ठीक है ना। ब्रेन में चोट लगना, ठीक है, चोट लगने के बाद जब मरीज ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट के बाद, तो उसके बाद कारण बनेगा एपिलेप्सी का, ठीक है। तीव्र बुखार, हाई फीवर, हृदय से संबंधित परिवर्तन और मस्तिष्क अवरुद्ध। तो ये कुछ कारण है। छठा कारण आनुवांशिक कारण भी इंक्लूड कर लीजिएगा। और यह सब जो है आपके कारण बनते, ठीक है। और ये जो है साथ में ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक असमानताएं, ठीक है, मस्तिष्क के विद्युतीय असमानताएं, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं कारण में। तो ये आपका हो गया 5-6 कारण, आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो लक्षण में हम लोग देखते हैं यहाँ पे लक्षण, तो सबसे मुख्य लक्षण यही होता है बार बार दौरे आना। मिर्गी वाला पेशेंट का सबसे
प्रमुख और सबसे मेन लक्षण होता है कि बार बार दौरा आता है। लेकिन अन्य संकेत भी लक्षण में भी जो मिर्गी को दे सकते हैं ये हैं माय डियर। मिर्गी के और भी सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन सबसे मेन लक्षण जो होता है वह फिट आना, ठीक है, बार बार जो है दौरे आना। तो यही जो है देखिए फिट भी इसको कहता है, समझ गए, फिट कहे, सीजर कहे, ठीक है ना, या एपिलेप्सी कहे, सब एक ही होता है। ये चीज़ हो गया। अब आगे देखिए, शरीर के एक तरफ असमान पकड़ना, ठीक है, शरीर एक तरफ का असमान पकड़ना मतलब शरीर जो है उसका क्या हो जाता है, बिल्कुल टाइट पड़ने लगता है, ठीक है ना, हार्डनेस होता है, हाथ पैर जो है टाइट कर देता है इसमें पेशेंट, ठीक है। संक्षेप में अनुत्तरदायी व्यवहार, अब इसमें जो है व्यक्ति एक अलग तरीके से व्यवहार भी करने लगता है जो व्यवहार सही नहीं होता है। अचानक स्पष्टकृत अकड़न, व्यक्ति में अचानक से जब दौरा पड़ने लगेगा तो हाथ पैर में बिल्कुल अकड़न सा छा देगा, बिल्कुल टाइट कर देता है, ठीक है। अचानक चबाना या पलके जो है झपकना, अचानक जो है व्यक्ति चबाना के मतलब है कि अचानक से व्यक्ति का दांत पे दांत बैठ जाएगा, जबड़ा बंद हो जाएगा और पलके जो है झपकने लगता है व्यक्ति का, ठीक है। आगे देखिए, शरीर के बार बार होने वाली हरकतें जो असमान प्रतीत होते हैं, अब व्यक्ति में कुछ ऐसा हरकत होगा जो असमान होगा, ऐसा प्रतीत होगा। बिना किसी कारण के अचानक से व्यक्ति गिर जाएगा, जहाँ खड़ा बैठा रहेगा गिर जाएगा अचानक से, ठीक है ना। उसके बाद कोई भी बार बार आने वाली भ्रम, व्यक्ति में भ्रम भी हो सकता है, ठीक है, जिससे डर उत्पन्न होता हो बिना किसी कारण के। नींद के दौरान संक्षिप्त असमान हलचलें, नींद के दौरान जो है व्यक्ति असमान हलचल मूवमेंट जो है अपने आप को महसूस करेगा। वस्तुओं को गिराने के साथ हाथों का अचानक हिलना, ठीक है, वस्तुओं को गिराने के साथ हाथों का अचानक हिलना मतलब अचानक से जो है व्यक्ति का हाथ जो है क्या होने गया, कंपन होने लगता है, शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन आने लगता है और अकड़न मतलब एकदम स्टिफनेस, टाइटनेस कर देता है बॉडी को, ठीक है। व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा भ्रम में चला जाता है, कभी कभी तो उग्र वाला भी हो जाएगा, हमला करने वाला भी पेशेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके मिर्गी के लक्षण होते हैं और ये सब कब होते हैं, जब अचानक से रहते रहते रहा और ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वह काम में असमानता आ गया, काम करना सही से बंद कर दिया, तो जो है व्यक्ति को दौरा आ जाता है और यह 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक दौरा रहता है, उसके बाद जो है सही रहता है। उसके बाद आपको जो है डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो ट्रीटमेंट में एंटी एपिलेप्टिक दवाई में ब्रोमाइड्स होता है, ठीक है। एंटी एपिलेप्टिक यह जो है आपको एंटी एपिलेप्टिक जो दवाई होता है मिर्गी रोधी, यह ब्रोमाइड है। और दौरा पड़ने वाला एंटी सीजर जो दवाई है वह एसीटाजोलामाइड होता है। 30 mg प्रति kg के हिसाब से पेशेंट को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 दवाइयाँ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, एक एंटी इलेप्टिक और एक है एंटी सीजर। यह 2 दवाइयाँ पेशेंट को सीजर या मिर्गी या फिट में दिया जाता है, ठीक है। एंटी इलेप्टिक की बात किया जाएगा तो ब्रोमाइड, ठीक है, और एंटी सीजर की बात किया जाएगा तो एसीटाजोलामाइड 30 mg प्रति kg। ओके, आगे देखिए नर्सिंग प्रबंध है। नर्सिंग प्रबंध में नर्स के द्वारा किए गए प्रबंध है, आपके सामने में है। मरीज की जांच की जानी चाहिए, मरीज की सर्वप्रथम आपको जांच की जानी चाहिए। मरीज को ढीले कपड़े व ऑक्सीजन लगाए, जैसे ही मरीज में मिर्गी पड़े तो ढीला कपड़ा जो पहना है उसे ढीला कर दे और ऑक्सीजन लगा दे। ओके, मरीज के जैविक चिन्ह को नोट करें, मरीज का जो वाइटल ऑर्गेन है उसको नोट करें। मरीज के मिर्गी के दौरान स्थिति का पता लगाए। अब मरीज को मिर्गी के दौरान जो स्थिति है उसको पता लगाना चाहिए कि कैसा स्थिति है, ठीक है। मरीज के क्लोनिक अवस्था में दांतों के बीच गठरी लगा दें। अब जब पेशेंट जो है मिर्गी दौरा पड़े, जैसे ही धीरे धीरे उसका मुंह बंद होने लगे तो उसके मुंह के बीच में कोई कपड़ा रख दीजिए या कोई गठरी लगा दीजिए ताकि दांत पर दांत ना बैठे, ठीक है ना। मनोचिकित्सक की सलाह लें, मतलब जो साइकोथेरेपिस्ट है उसका सलाह लें। दवाई देते समय जो है 5 सही नियम का ध्यान रखना चाहिए। दवाई को रोगी से जो है दूर रखें, मतलब कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जो रोगी से दूर रखना चाहिए, ठीक है। रोगी को हमेशा एक ही नाम से बुलाएं, ठीक है ना। रोगी से सामूहिक क्रियाएं करवाएं, मतलब समूह में रख के काम करवाएं। रोगी को दिन के समय व्यस्त रखें जिसे रात में नींद ले सके। अगर समूह में काम नहीं करवाएंगे
देंगे, पेशेंट को अकेला छोड़ देंगे तो उसे कभी भी दौरा आ सकता है, और जब अकेला रहेगा तो कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तो इससे जो मिर्गी वाला पेशेंट हो उसको कभी ख़तरनाक जगह पर तो अकेला कभी जाने ही नहीं दे, ठीक है। साथ में अकेला उससे कोई काम नहीं करवाए, परंतु उसको कब जो है उसका ब्रेन असामान हो जाएगा, कब उससे दौरा पड़ने लगेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो और खासकर अकेले रहते हुए ये चीज़ें होने लगता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मरीज को हमेशा सहायता करें, समूह में रखें, ठीक है, एक ही नाम से बुलाएं। तमाम तरीके की चीज़ें एज ए नर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया 11 पॉइंट, ठीक है। आप इसको अच्छे से लिखिएगा, समझिएगा। चलिए आगे चलते हैं। टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, जो मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं टोटल यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप इंग्लिश में जो है इसे लिखिएगा, ठीक है ना। टोटल इंग्लिश यहाँ पे दिए गए, जितना ऊपर मैंने आपको पढ़ाया टोटल इंग्लिश यहाँ पे नीचे दे रखा है, आप अच्छे से इसको रीडिंग कर सकते हो, ओके, इंग्लिश वाले, ओके। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है इंसोमनिया। आप लोग वर्ड तो बहुत अभी तक सुन लिए होइएगा कि इंसोमेनिया मतलब अनिद्रा, अनिद्रा होता है। अब हम इसको एक क्वेश्चन के तौर पर देखेंगे कि ये अनिद्रा क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसके समस्या में क्या क्या होता है और उपचार में क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अनिद्रा, इंसोमनिया। इंसोमनिया का मतलब होता है, अनिद्रा का अर्थ है कठिनाई से नींद आना व नींद बनाए रखने में कठिनाई से, ठीक है। अब इंसोमनिया का मतलब होता है अनिद्रा। अनिद्रा का मतलब होता है कि व्यक्ति का नींद नहीं आएगा। अब नींद कब नहीं आता है, तो नींद व्यक्ति जब कोई चीज़ सोचते रहता है या नींद बनाने में उसे बहुत कठिनाई आता है। तो नींद जब देखिएगा कोई व्यक्ति को नींद की समस्या होता है तो वह सोने का बहुत प्रयास करेगा, बहुत जो है अपना प्रयास करता है, बहुत कठिनाई से उसके जो है नींद लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी नींद जो है नहीं आता है। तो यही जो है अनिद्रा होता है। तो अनिद्रा का अर्थ है कठिनाई से नींद आना, मतलब बहुत कठिन से नींद आना या फिर नींद को बनाए रखने के लिए बहुत कठिनाइयों से गुजरना, ठीक है। तो यही जो है अनिद्रा होता है। आगे देखिए, इसके कारण की बात किया जाएगा तो अनिद्रा स्वयं एक बीमारी न होकर अनेक अन्य बीमारियों का प्रमुख लक्षण है। अब सबसे पहले समझिए कि अनिद्रा जो है, इंसोमनिया जो है, यह कोई एक लक्षण किसी अपने आप को यह कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि यह एक विकार है। अब विकार जो होता है यह लाक्षणिक भी हो सकता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि आपको बहुत सारे बीमारी में, बहुत सारे कंडीशन में व्यक्ति को जो है नींद जो है नहीं आता है, ठीक है, नींद नहीं आता है। तो इंसोमनिया कोई एक खुद का समस्या नहीं होता है, ठीक है ना। यह जो है यह खुद का कोई जो है समस्या जो है नहीं होता है, यह जो है दूसरे बीमारियों का लक्षण होता है। समझ रहे चीज़ों को। चलिए आगे चलिए। तनाव अनिद्रा का एक प्रमुख कारण है। तनाव जो होता है ना, स्ट्रेस, तनाव जो है अगर जब तक आपको स्ट्रेस बना रहेगा तब तक नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो तनाव अनिद्रा का एक प्रमुख लक्षण है, कारण है। किसी भी प्रकार का तनाव जो है नींद आने से बाधक होता है। आप किसी भी प्रकार के आपके जीवन से संबंधित या कोई भी चीज़ से संबंधित आपके अंदर तनाव है, जब तक तनाव रहेगा तब तक जो ये आपका नींद है नहीं आएगा, उसमें बाधा उत्पन्न होगा, ठीक है। आगे चलिए। उदाहरण के लिए कारण में देख लीजिए, उदाहरण के लिए परीक्षा में असफल होना। परीक्षा में असफल होंगे, आपको टेंशन होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और उससे आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव, कुछ ऐसे बदलाव जो आपके लिए सही नहीं है तो यह भी तनाव उत्पन्न करेगा, ठीक है। भावनात्मक समस्याएं, कुछ ऐसे इमोशनली प्रॉब्लम होता है हर व्यक्ति का जीवन में जिससे व्यक्ति परेशान होता है और नींद नहीं आता है। रोजगार से संबंधित परेशानियां, अब व्यक्ति सोते समय, जिसको रोजगार नहीं रहता है, जॉब नहीं रहता है, वह सोते समय भी अपने जीवन से संबंधित बातों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है, तो रोजगार से संबंधित कारण भी हो सकता है। निरंतर समस्या के बारे में सोचना, निरंतर कोई बहुत ज़्यादा अपने समस्याओं के बारे में सोचता है तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है नींद नहीं आता है। यूँ कहा जाए तो यह समस्या जो है सोच से उत्पन्न होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ों के प्रति सोचने लगते हैं तो हमें स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आने लगता है और यही तनाव जो है व्यक्ति को नींद को दूर करता है, नींद नहीं आता है, ठीक है।
इसके अलावा अनिद्रा अन्य मनोरोग, अवसाद, डिप्रेशन अथवा शारीरिक रोगों को जटिलता के फलस्वरूप हो सकता है। अब जो अनिद्रा है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोचने से ही होता तो सिर्फ सोचने ही से है, चाहे आपको कोई शारीरिक रोग हो या फिर आपका मेंटल रोग हो, ठीक है ना। दोनों में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचने के फलस्वरूप आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बनता है और उससे नींद नहीं आता है। तो यही हो गया आपका कारण नींद ना आने का। अब नींद ना आएगा तो उससे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होगा, मीन्स क्या क्या समस्या आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ लक्षण में, ठीक है। सबसे पहले चिंता आएगा, अवसाद आएगा, डिप्रेशन आएगा, देर तक आप जगे रहेंगे, ठीक है। मानसिक व शारीरिक थकावट लगेगा आपको, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वह धीमा हो जाएगा, पाचन क्रिया, ठीक है ना। हार्मोनल असमानता हो जाएगा, समझ गए। अगर कोई लोग देर से सोता है, समझ लीजिए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगेगा। हार्मोनल असमानता, धीमा मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, धीमी रिकवरी, ध्यान व एकाग्रता में कमी, ठीक है, और चिड़चिड़ापन, असमान व्यवहार करना। तो जो व्यक्ति को नींद नहीं आता है, नींद कम आता है, उसमें ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं कि वह बहुत चिंता में रहेगा, वह डिप्रेशन, दुखी रहेगा, देर तक जगे रहेगा, मानसिक व शारीरिक थकावट रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म, पाचन क्रिया का कम हो जाएगा, हार्मोनल असमानता हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम जाता है, उसका जो धीमी रिकवरी दर है कम जाता है, और ध्यान व एकाग्रता में भी कमी आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा असमान व्यवहार करने लगता है। तो ये सब समस्या आता है नींद न होने के बाद, या यूँ कहे तो लक्षण है। ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो माय डियर, ट्रीटमेंट में उपचार हेतु ड्रग थेरेपी, साइकोथेरेपी और जीवन शैली में बदलाव करके पेशेंट को जो है उपचार किया जाता है, ठीक है ना। इसके लिए ड्रग थेरेपी में जो है आपको दवाई दिया जाता है, चिंता रोधी दवाइयाँ दिया जाता है, जिससे चिंता कमता है, पेशेंट नींद लेता है आराम से। जैसे डाइजापाम हो गया, ठीक है, डाइजापाम हो गया, यह डाइजापाम आपके जो है बहुत अच्छा काम करता है। एमेट्रिपिटिलिन होता है, यह भी अच्छा काम करता है, ठीक है, नींद के लिए। तो ये सब याद रखिएगा। गंभीर इंसोमेनिया की स्थिति में एंजियोलाइटिक्स का प्रयोग होता है। एंजियोलाइटिक्स में डाइजापाम दे सकते हैं, ठीक है, डाइजेपाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है क्लोनाजीपाम दे सकते हैं, ठीक है, या उसके बाद जो है आप इसको लिए क्या दे सकते हैं, और भी चीज़ें दे सकते हैं। एक है एमेट्रिपिटिलिन, यह भी दवाइयाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है साइकोथेरेपी के 3 उपचार। साइकोथेरेपी जो एक साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा दिया जाता है मानसिक रोगियों को, उसमें कॉग्निटिव थ्योरी, स्टिमुलेट कंट्रोल, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सन, ठीक है। तो यह जो है आपके दिया जाता है साइकोथेरेपी में कॉग्निटिव थ्योरी, स्टिमुलस कंट्रोल, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सन, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे जीवन शैली में बदलाव, जैसे सोते वक्त चाय कॉफ़ी ना लेना, नियमित समय पर सोने जाना, शराब सेवन न करना, देर रात्रि भोजन न करना इत्यादि। अब अपने जीवन शैली में बदलाव करके भी नींद को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे सोते समय चाय कॉफ़ी नहीं लीजिए, यह नींद को भगाता है, ठीक है। नियमित समय पर सोइए, अगर 11 बजे टाइम बना लिए हैं तो नियमित 11 बजे के आसपास चले जाइए सोने, ठीक है। शराब सेवन न कीजिए, क्योंकि यह शराब सेवन से व्यक्ति को दिक्कत होता है। देर रात्रि में भोजन भी न कीजिए, यह नींद को आपको दूर भगाता है। तो जीवन शैली में बदलाव करके भी आप जो है अनिद्रा से बच सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ख़त्म हो गया प्रश्न। यहाँ पे नीचे टोटल डिफिनीशन दिया गया है इंग्लिश में, और टोटल जो ऊपर हिंदी में पढ़े हैं नीचे इंग्लिश में दिया गया है। लिए हम विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।